किरा को हवा से बहुत प्यार था। उसे हवा की सरसराहट और उसकी ठंडक बहुत भाती थी। जब वो अपने आइलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ती थी तो हवा उसके बालों से खेलती हुई गीत गाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे हवा उससे बातें कर रही हो। आज हवा एक नाम फुसफुसा रही थी, जैन। यह नाम उसके कानों में गूंज रहा था। जैन एक बाज था, लेकिन कोई आम बाज नहीं। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। जैन बातें कर सकता था। उसकी आवाज में एक जादू था। वो किरा का सबसे पुराना दोस्त था। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। वेरॉन और ताकतवर होता जा रहा है। उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वेरॉन एक बहुत शक्तिशाली जादूगर था जो तूफानों को कंट्रोल करता था। उसकी ताकत से सब डरते थे। वो पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो देना चाहता था। उसकी योजना बहुत खतरनाक थी। किरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वेरॉन ने पुराने जमाने की कलाकृतियां चुरा ली थी, जिनमें बहुत ज्यादा शक्ति थी। ये कलाकृतियां बहुत महत्वपूर्ण थी। किरा को उसे रोकना ही था। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वो अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे मदद की जरूरत थी। जैन ने अपनी गर्दन हिलाई, मानो वो भी यही सोच रहा हो। उसकी आंखों में समझदारी झलक रही थी। हमें एक टीम चाहिए, एक ऐसी टीम जो वेरॉन का सामना कर सके। उनका पहला पड़ाव फ्रॉस्ट आइलैंड्स, एक बर्फीली और रहस्यमयी जगह। लूमी, एक नया आइस विजार्ड जिसकी आंखें बर्फ की तरह थीं, वहीं रहता था। उसकी शक्तियां अद्वितीय थीं। लूमी एक जबरदस्त तूफान को भी रोक सकता था। उसकी इस क्षमता ने उसे बहुत खास बना दिया था। लेकिन लूमी बहुत सोच समझकर चलने वाला था। वो इस सब में पड़ना नहीं चाहता था। उसे अपने निर्णय पर संदेह था। वेरॉन सबके लिए खतरा है, हमें उसे रोकना ही होगा, किरा ने कहा। उसकी आवाज लूमी की बर्फीली गुफा में गूंज रही थी। उसकी बातों में दृढ़ता थी। जैन ने अपने पंख फड़फड़ाए, मानो वो भी किरा की बात से सहमत हो। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। आखिरकार लूमी मान गया और उनके साथ हो लिया। उसने अपने संदेहों को पीछे छोड़ दिया। फिर वो रिफ को ढूंढने निकले, एक ऐसा आविष्कारक जो गियर क्लिफ्स पर रहता था। यह एक लंबी यात्रा थी। रिफ अपने गॉगल्स और तेल से सने हाथों वाला कुछ भी बना सकता था। उसकी प्रतिभा अद्वितीय थी। जब उसने उनके मिशन के बारे में सुना तो वो मुस्कुरा दिया। उसे यह चुनौती पसंद आई। एक तूफान वाले जादूगर को रोकना, ये तो मजेदार होगा, उसने उत्साह से कहा। उसने अपना नया आविष्कार, एक विंड ग्लाइडर, अपने हवाई जहाज में रख लिया। यह उपकरण उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनकी टीम अब पूरी हो चुकी थी। अब वे एक साथ अपने मिशन की ओर बढ़ सकते थे। सफर बहुत खतरनाक था। वेरॉन के तूफानी सिपाही, जो बिजली पर सवार होकर लड़ते थे, पूरे आसमान में उनका पीछा कर रहे थे। किरा रिफ के हवाई जहाज को उड़ा रही थी। बिजली की चमक से बचने के लिए उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। वो धुंध से ढके हुए द्वीपों पर उतरे, छिपे हुए रास्तों की रक्षा करने वाली पुरानी पहेलियों को सुलझाया और उन हवाई लुटेरों से भी लड़े जो उनका हवाई जहाज चुराना चाहते थे। इतनी मुश्किलों के बाद भी किरा ने हार नहीं मानी। वो वेरॉन को जीतने नहीं देगी। आखिरकार वो उस द्वीप पर पहुंच गए जहां वेरॉन छिपा हुआ था। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन वे अपने लक्ष्य के करीब थे। लेकिन उसके किले में घुसने का उनका प्लान फेल हो गया। उनकी सारी मेहनत एक पल में बेकार हो गई। दुश्मन ज्यादा थे और वो उनसे ज्यादा ताकतवर भी थे। हर तरफ से वे घिर चुके थे। किरा एक पत्थर के सहारे बैठ गई। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। अब कुछ नहीं हो सकता, हम सब हार चुके हैं, हम उसे हरा नहीं सकते, यह असंभव है। जैन ने अपने पंखों वाले सर से किरा का हाथ छुआ। उसकी आंखों में एक चमक थी। हम एक टीम है किरा, हम हार नहीं मानेंगे। हम एक साथ हैं और एक साथ ही लड़ेंगे, लूमी ने दृढ़ आवाज में कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। रिफ ने अपने गॉगल्स ठीक करते हुए सहमति में सर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। हमें बस एक नया प्लान चाहिए जिसमें और भी धमाके हों। हमें और भी साहस दिखाना होगा। किरा ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर उस पर पूरा भरोसा दिख रहा था। उनके विश्वास ने उसे नई ऊर्जा दी। उसके अंदर एक नई चिंगारी भड़क उठी जिसने उसकी सारी घबराहट दूर कर दी। वो वेरॉन को हराएंगे। अब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। उन्हें उसे हराना ही है। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी और वे इसे किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे।